एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माँ काली यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का टॉपिक लेके आया हूँ सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस डिसीज़, जिसमें बहुत ज़्यादा नर्व प्रॉब्लम्स होती हैं, जिसके बारे में कुछ सिम्टम्स आते हैं, जैसे कि गर्दन में अकड़न होती है, बैक में बहुत ज़्यादा जकड़न भी होती है, और ये जकड़न इतनी भी होती है कि लेग तक जाती है, और ये बहुत ज़्यादा चलने में दिक्कत होती है, लेटने में दिक्कत होती है, और जो नेक होती है उसको मूवमेंट करने में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है। आप सही से बैठ नहीं पाते हैं, लेट नहीं पाते हैं। कभी कभी इतनी भी प्रॉब्लम्स हो जाती है कि बोलने में भी प्रॉब्लम्स होती है, ऐसा लगता है जकड़न सी होती है, मूवमेंट करने में भी प्रॉब्लम होती है। तो ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस के कुछ सिम्टम्स होते हैं, जो कि मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि इसमें कौन कौन सी मेडिसिन्स इसमें बहुत अच्छी वर्क करती हैं, जिससे आपको रिलीफ मिल सकता है। और कुछ मेडिसिन्स आयुर्वेद में भी हैं, जिससे परमानेंट आपको क्योर भी हो सकता है। तो ये मैंने आपको बता दिया गया है कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस में क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, कि कैसे कैसे ये दिक्कत बन सकती है अपने बॉडीज़ के अंदर। तो इसमें मैं सबसे पहले बताने जा रहा हूँ कि कौन कौन सी मेडिसिन्स इसमें सबसे अच्छा वर्क करती हैं, काम करती हैं, जो कि एलोपैथी मेडिसिन्स आएंगी सबसे पहले इसमें। तो सबसे पहली मेडिसिन्स होती है अपनी प्रेगाविट, जो MNT मेडिसिन्स होती हैं, जिसमें प्रेगाविलिन 75 mg और मिथाइकोबाबिल 1500 mg और नोराट्रेपलिन 10 mg होता है। ये मेडिसिन्स एक्चुअली जितने भी नर्व्स होती हैं ये उस पर इफ़ेक्ट डालती हैं। तो ये जितने भी नर्व्स होती हैं ये सप्रेस करती हैं नर्व्स को, और ये रिलैक्सेशन देती हैं। तो ये मेडिसिन्स अपन 1 मंथ से लेके 3 मंथ, और अगर ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं तो उससे भी ज़्यादा 6 मंथ तक भी अपन ले सकते हैं। सेकंड नंबर पे आती है कैल्सिमैक्स 4 टैबलेट। ये कैल्शियम के सोर्स होते हैं, जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट 1000 mg होता है, मैग्नीशियम्स होता है 240 mg, और जिंक भी होता है इसमें 11 mg, और कुछ विटामिन डी भी होती है 500 यूनिट के समथिंग होती हैं इसमें। तो ये भी अपन मॉर्निंग और इवनिंग भी ले सकते हैं। और जो पहली मेडिसिन्स जो होती है इसको अपन को नाइट में लेनी होती है, ओनली 1 टैबलेट पर डे के हिसाब से चलती है ये मेडिसिन्स। और जो सेकंड वाली मेडिसिन्स है ये आप इसको मॉर्निंग और इवनिंग में भी ले सकते हैं। फिर थर्ड मेडिसिन्स आती है न्यूरोवेन 4 टैबलेट, जिसमें पूरे जितने भी विटामिन्स बी कॉम्प्लेक्स होते हैं उसका कॉम्बिनेशन होता है, जैसे कि आप देख रहे हैं B1 B2 B3 B6 B12। तो ये जितने भी न्यूरोलॉजी प्रॉब्लम्स होती हैं, सर्वाइकल में जो होती है न्यूरोलॉजी प्रॉब्लम्स होती है, तो ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डालती है उस कंडीशन में। तो जितने भी ये नर्व्स होती हैं इसमें अच्छा रिलैक्सेशंस देती हैं। तो इसमें न्यूरोवेन 4 भी आप मॉर्निंग और इवनिंग में भी ले सकते हैं। फोर्थ मेडिसिन से एवियन 600 कैप्सूल्स, जिसमें विटामिन ई होता है 600 mg होता है। ये भी नर्व्स में भी बहुत अच्छा वर्क डालती हैं, जिसमें अपन कह सकते हैं कि नर्व्स में इन्फ्लामेशन हो रही है या फिर मूवमेंट्स करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है, तो एवियन जो होते हैं विटामिन ई जो होते हैं तो बहुत अच्छा इसमें असर डालता है। फिर फिफ्थ मेडिसिन्स आती है ब्यूटाफ्लेम्स MR4 टैबलेट। ये एक्चुअली इन्फ्लामेशन को भी कम करती है, और ये पेन में भी बहुत अच्छी काम करती है ये मेडिसिन्स, जिसमें इट्रोकॉफसिक्स 60 mg होता है, थियोक्लोसाइड्स 4 mg होता है। तो ये मेडिसिन्स जो होती है पर डे की 1 टैबलेट होनी होती है। आप इसको नाइट में ले सकते हैं, इसको ज़्यादा समय तक नहीं ले सकते हैं आप, जैसे कि 10 दिन ले सकते हैं या 15 दिन ले सकते हैं। कंडीशन होती है तो फिर आप बढ़ा सकते हैं, वरना इसकी ज़्यादा डोज नहीं ले सकते हैं। तो ये इन्फ्लामेशन को भी दूर करता है। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती है नर्व्स में, अपन मूवमेंट नहीं कर पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं, तो उस कंडीशन में ब्यूटाफ्लेम्स आप MR4 ले सकते हैं। फिर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं मेडिसिन्स जो मतलब इंजेक्शंस होते हैं, जिससे
काफ़ी ज़्यादा हद तक आपको रिलीफ नहीं मिलता है, तो ये आप दे सकते हैं। जैसे कि इंजेक्शंस आते हैं, जैसे कि विटामिन डी के इंजेक्शंस आते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। तो ये विटामिन डी के जो इंजेक्शन होते हैं ये 60,000 लैक में आते हैं। तो ये आप इसको लगा सकते हैं, 7-7 दिन के अंतराल में लगते हैं ये। तो आप इसको लगाने से क्या होता है, जितने भी विटामिन डी की जो कमी होती है आप उसको आप क्योर कर सकते हैं इससे। फिर उसके बाद आते हैं कुछ विटामिन्स के भी इंजेक्शंस आते हैं, जिस नाम से आप देख रहे हैं न्यूरोकाइन गोल्ड इंजेक्शन के नाम से आते हैं। आप इसको अल्टरनेट के हिसाब से आप लगा सकते हैं इसको पर डे। फिर उसके बाद आता है कैल्शियम के इंजेक्शंस आते हैं, जैसे कि सैंडोज इंजेक्शंस आते हैं, जैसे कैल्शियम ग्लूकोड होता है 50 mg होता है। तो ये जो इंजेक्शंस होता है ये वैसे जब देखा जाता है कि ब्लड में कितना कैल्शियम की कमी है कितनी नहीं है, तो उस कंडीशन में ये दे सकते हैं। तो ये जो 100 ml की बोतल आज आती है NS की, उसमें डाइल्यूट करके ये कैल्शियम सैंडोज को मिक्स करके लगाया जाता है IV। तो ये जितने भी मेडिसिन्स आपको मैं बता रहा हूँ सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस में, तो ये जो 6 और 7 और 8 जो जितने भी इंजेक्शन आप देख रहे हैं ये इमरजेंसी इंजेक्शंस होते हैं, जिसको आप दे सकते हैं। कुछ पेन किलर इंजेक्शंस भी होते सकते हैं, जैसे कि डायनापर इंजेक्शंस भी होते हैं जो बहुत ज़्यादा पेन में काम आते हैं, तो आप उनको भी दे सकते हैं। कुछ मेडिसिन्स ऐसी हैं जिससे कि आप परमानेंट क्योर कर सकते हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस में, जैसे कि आयुर्वेद मेडिसिन्स जो होते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं जितने भी दिव्य फार्मेसी हैं, जो पतंजलि की मेडिसिन्स हैं, मैं सब जगह यहाँ इसमें लिखे हुए भी हूँ। तो सबसे पहली मेडिसिन्स आती है त्रिदिशाना गूगल। इसको भी आप सर्वाइकल में आप बहुत अच्छी वर्क करती है त्रिदिशाना गूगल। इन्फ्लामेशन को भी दूर करती है और ये दर्द को भी कम करती है। ये तीनों दोष में काम करती है त्रिदिशाना गूगल, इसका नाम भी है। जैसे कि आप देख रहे हैं तिर यानी कि 3 दोषों में ये बहुत अच्छा काम करती है। फिर आती है पीड़ादंतिक टैबलेट, जो कि दर्द में बहुत अच्छी काम आती है। और चंद्रप्रभावती एक्चुअली इस बेस पे काम करती है, जितने भी बॉडी के अंदर विटामिन्स मिनरल्स की कमी हो जाती है तो उसमें भी बहुत अच्छी काम करती है। और विश्वनाथिन कादी बट्टी जो होती है ये पेन में बहुत अच्छी काम करती है। जैसे कि काफ़ी मेडिसिन से आराम नहीं मिलता है, तो इस कंडीशन में आप इसको देते हैं तो बहुत अच्छी काम करती है। और इसमें आप देख रहे हैं पुनर्नवादी मंडोर इस बेस पे बहुत अच्छी काम करती है। जैसे कि बहुत ज़्यादा सूजन है तो सूजन को भी कम करती है, इन्फ्लामेशन बॉडी के अंदर है उसमें भी कम करती है। शिलाजीत रसायन बटी, जो कि बहुत अच्छा एक मतलब विटामिन्स और मिनरल्स का अच्छा सोर्स होता है, इन्फ्लामेशन को भी दूर करता है और दर्द में भी बहुत अच्छा काम करता है। तो इन सब की दो टैबलेट सुबह शाम आप खा सकते हैं। और कुछ सिरप्स आते हैं, अरेस्ट आते हैं, जैसे कि 10 मूला अरेस्ट, अश्वगंधा अरेस्ट, पुनर्नवादी अरेस्ट। इनको सबको 5-5 ml एक कप में डाल के और 15 ml जब ये हो जाता है तो उसमें उतना ही गुनगुना 15 ml पानी डाल के और इन सभी की दो टैबलेट निकाल के और इसी 15 ml को ही आप इसी टैबलेट के साथ खाना के 1 घंटे बाद काफ़ी अच्छा आपको आराम मिलेगा। इसको सुबह और शाम आप कर सकते हैं। तो मैंने आपको इस सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस में जितने भी मेडिसिन्स एलोपैथी में होते हैं वो आपको बता दी गई, और आयुर्वेद में भी जितना भी है ये आप एक महीने से लेकर 6 महीने तक भी आप ले सकते हैं कंटिन्यू। और उसके बाद फिर आप 1 महीने का गैप दे के, जैसे 3 महीने ले लिया, फिर 1 महीने का गैप दे दिया या 15 दिन का गैप दे दिया, फिर उसके बाद ले लिया, तो ये बहुत अच्छा रिलीफ देगा। तो प्लीज़ आप मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो नए लोग हैं प्लीज़ उसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और जो भी आपकी डिमांड हो आप उसमें आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि इस चीज़ के लिए आप मेरे को बताइए। प्लीज़, थैंक यू।